गुड मॉर्निंग डिजिटल गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मैं एकांश कुमार लेकर आया हूँ एडिटेरिया बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? थोड़ा सा पेन एक्टिवेट कर ले रहा हूँ। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था, यानी 1 का ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल था? तो इसका जवाब क्या होगा बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा 2 का ऑप्शन नंबर सी, गोविंद रानाडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन सा परिणाम बाद में घातक साबित हुए? इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस द्वारा मुसलमान के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ करना। आपको 1 सेकंड का टाइम देंगे, 1 या 2 सेकंड में आपको बताना है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो ऑप्शन 4 का क्या होगा आंसर? क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या? लॉर्ड लिन्लिथगो। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी, कौन सी थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश एसोसिएशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइए। हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइए। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र में त्रिसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव देना। मैं क्वेश्चन बोलते वक्त 1 सेकंड का गैप लूंगा और उसमें आप वीडियो को पॉज करके आप सही आंसर दे सकते हैं। तो साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी, केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो हमारा ऑप्शन है लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, निर्दलीय और लिबरल पार्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन डी, लिबरल पार्टी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत पर हुणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? ऑप्शन समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, नरसिंहगुप्त। तो हमारा जवाब हो जाएगा क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, रुद्रदामन। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो हमारा जवाब हो जाएगा मुंडकोपनिषद। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते संग्रहित है। ये भी VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो हमारा जवाब हो जाएगा महायान से। महावस्तु महायान, इसको हम सेम प्रोनाउंसिएट हो रहा है तो हम इससे कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। 11 का ऑप्शन ए, महावस्तु महायान। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम है? दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना या बुलंद दरवाजा। उपासना, उपासना का मतलब क्या होता है? पूजा। तो पूजा घर अकबर के द्वारा बनाया गया था, उसका क्या नाम था? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पर। क्वेश्चन नंबर 19,
प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों सही है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है। तो ये तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी होगा। बायोगैस, क्वेश्चन नंबर 20, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किण्वन, अपचयन, हाइड्रोजिनेशन, मल्टीप्लेक्शन। ये चारों ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? ए, किण्वन, फर्मेंटेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वहीं रहता है, का पता नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा भाई, इसका 21 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धूल कण। जैसे हम अभी खुद एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जब हम बाइक चलाते हैं नाइट में और जहां धूल उड़ता है सड़कों पे, तो वहां हमारा क्या होता है? लाइट ये डिस्पर्स हो जाता है, मतलब बिखर जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, यानी ऑप्शन डी, 23 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक है, चांदी यौगिक है, आयोडीन यौगिक है, क्लोरीन यौगिक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण यौगिक है। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। दाब का बिंबीय सूत्र क्या होता है? तो दाब का बिंबीय सूत्र ऑप्शन बी, ml इनवर्स 1 और T इनवर्स 2। जैव सेल क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 26, जैव सेल क्या है? कोयला है, एलपीजी है, प्राकृतिक तेल है, पेट्रोलियम। तो जैव सेल क्या है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? एक कोयला है। जैव सेल क्या है? कोयला का एक रूप है। कोयला किसका रूप है? जैव सेल का है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग में है? 27 का आंसर बताइए। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो अब पहले ऑप्शन देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, स्पाइनल कॉर्ड और सेरेब्रम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेरेब्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 30 देखेंगे, सॉरी 28 देखेंगे। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब 28 का ऑर्कियोपेरिट्रिक्स, ऑर्कियोपेट्रिक्स, ठीक है। 28 का आंसर बी हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? बताएंगे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन। 29 का आंसर हो जाएगा मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। 29 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आमीटर, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 का बी, वोल्टमीटर। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। पहले ऑप्शन देखेंगे। संसद, केवल लोकसभा, भारत का राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन हमारे भारत का राष्ट्रपति जी करते हैं। 31 का ऑप्शन सी,
प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताएंगे 32 का आंसर। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, 1 वर्ष। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है या निकाला जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या भारत के सांसद? तो 33 क्या हो जाएगा? डी, भारत के संसद के द्वारा। निम्नलिखित में से भारत के संसद द्वारा संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। 33 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 34 का हो जाएगा आंसर ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो 35 का आंसर बताइए। संविधान संशोधन किस भाग में इसका जिक्र किया गया है? किस भाग में उल्लेखित है? तो भाग 12, भाग 16, भाग 18 या भाग 20? तो इसका जवाब हो जाएगा 35 का डी, भाग 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए 36 को हम मिलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1 का 2। भाषाओं का उल्लेख किसमें है? 8वीं अनुसूची में है। दल बदल विद्रोही, दल बदल निरोध अधिनियम किसमें है? ये सभी जानते हैं, 10वें में। बहुत भी एक क्वेश्चन है। सी का 4 हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में है और भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधित है 9वीं अनुसूची से। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची, दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम किसमें है? 9वीं अनुसूची में है। चलिए हम नेक्स्ट 37 क्वेश्चन देखते हैं। ये जल्द ही 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। तो 37 क्वेश्चन देखते हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? क्वेश्चन दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड मैकाले जी ने। चलिए 38 देखते हैं। निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? लाल क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति या गोल्डन क्रांति? कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा से संबंधित है? तो इसका क्या हो जाएगा? गुलाबी क्रांति। 38 का सी। फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 को हम देखते हैं। थोड़ा पेन फिर से एक्टिवेट कर ले रहा हूं। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा, बताइए आप लोग। 39 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, IMF और विश्व बैंक। चलिए हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1935, 1949, 1955 या 1969? तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 का क्या हो जाएगा? बी, 1949। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? BD सावरकर का, KB हेडगेवार का, BS मुंजे का
या MS गोलवलकर जी का? तो 41 का क्या आंसर हो जाएगा? 41 का आंसर हो जाएगा BD सावरकर जी का। भारत में आयकर है क्या है? इसका ऑप्शन पढ़ लेंगे और इसका जवाब देंगे। भारत में आयकर है क्या है? इसका आप जब जवाब देंगे जल्दी। 42 का क्या होगा आंसर? 42 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। भारत में आयकर क्या है? प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। कुचिपुड़ी, क्वेश्चन नंबर 43, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो हमारा जवाब हो जाएगा क्वेश्चन 43 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहले देखते हैं, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी क्या है? इसका जवाब आंध्र प्रदेश संबंधित है। ये भी क्वेश्चन भी आई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से है, मलखम से है, तलवारबाजी से है या कुश्ती से है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, मलखम। मलखम कैसा एक गेम है जिसमें लोग अपने, तो मलखम कैसा गेम है? मलखम एक फिजिकली गेम है जिसमें आदमी अपना ग्रुप के साथ कर्तव्य दिखाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। निपक आंदोलन के प्रणेता थे कौन थे? चैतन्य थे, ज्ञानेश्वर, दादू दयाल या नामदेव? तो हमारा 45 का आंसर हो जाएगा सी, दादू दयाल जी। निपक आंदोलन दादू दयाल। द्रकमा सिक्का किसने चलाया? तो हम ऑप्शन क्या है? ग्रीक, शक, सिथियन या कुषाण? तो 46 का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक के। चलिए 47 का देखते हैं। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी का उर्वरता को बढ़ाता है क्या बोलते हैं? नया एलुवियम को खादर, उर्वरा, रेगू या उसरा? 47 का आंसर क्या हो जाएगा? खादर। नया सॉइल को क्या बोलते हैं? खादर। और पुराने सॉइल को क्या बोलते हैं? बांगर। समझ गए? नदी जब बाढ़ के दौरान क्या होता है? मिट्टी का बहाव होता है और जो नदी के किनारे जम जाता है मिट्टी, वो बहुत ही फर्टाइल होता है, तो उसे हम खादर बोलते हैं। और जो नदी से दूर रहता है हम उसे बांगर बोलते हैं, जहाँ मिट्टी का स्थानांतरीकरण नहीं हो पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, हमारा कंप्लीट होने वाला है सेट। तो बाढ़ के दौरान एलुवियल का जो जमाव होता है हर वर्ष, जो मिट्टी नदी के साथ बहते जाता है और उसके जगह पर कहीं दूसरे जगह से मिट्टी आता है, तो वो मिट्टी क्या होता है? बहुत फर्टाइल होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? खादर। और जो थोड़ा दूर रहता है नदी से, उसे क्या बोलते हैं? बांगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा 3 क्वेश्चन का स्पीक में नहीं आया है, जो मैं आपको ऐसे वर्बली बोल दे रहा हूँ। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा 48 का सी, थर्मोक्लाइन। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे बोलते हैं थर्मोक्लाइन। चलिए 49 देखते हैं। बेसल मापदंड संबंधित है किससे है? आप बताएंगे। बैंकिंग क्षेत्र से, कर क्षेत्र से, पूंजी बाजार से या बीमा क्षेत्र से? तो 49 क्या हो जाएगा? ए, बैंकिंग क्षेत्र से। इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 50 और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नाल्ड टॉनबी ने किया था। तो यही रहा हमारा एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो 50 क्वेश्चन था और हमने इसको देखा। तो फ्रेंड्स हमारा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आपके लिए मैं हर दिन एडुटेरिया बुक का एक प्रैक्टिस सेट लाते रहूंगा। धन्यवाद।